नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को पोस्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। पोस्को कोर्ट ने महज 140 दिन में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। 25 फरवरी को अनूप शहर के गांव सिरोरा में गांव के एक युवक ने किशोरी की रेप के बाद कर दी थी हत्या। आरोपी दरिंदे के घेर से गहरे गड्ढे से बरामद हुआ था किशोरी का शव। पुलिस की प्रभावी पैरवी के मद्देनजर महज 4 माह 20 दिन में पोस्को कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। खेत में माता पिता के साथ काम कर रही थी किशोरी। पानी पीने के लिए आरोपी के घर गई थी किशोरी। दरिंदे ने अपने घर में किशोरी को दबोच कर की दरिंदगी। कोर्ट ने आरोपी को हत्या, साक्ष्य छिपाने, रेप का माना दोषी मानते हुए पोस्को कोर्ट की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने सुनाई फांसी की सजा। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। देखिए 25 फरवरी 2021 को ग्राम सिरौरा है, थाना अनूप शहर में, वहाँ की एक 12 वर्षीय बच्ची उस संदिग्ध परिस्थितियों में अकस्मात लापता हो गई। अपनी माँ और बहनों के साथ खेत पे काम करने गई थी। पानी पीने के लिए खेतों से निकली, इसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 28 तारीख को 3 दिन बाद इसके परिवारीजनों द्वारा थाने पे सूचना दी गई, जिसके आधार पर 363 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। एक हरेंद्र नाम का उसी गांव का लड़का था, जिसका घर उस खेत के पास था जहां वो पानी पीने गई थी, और उसके विरुद्ध दर्ज कराया गया 22 तवाह में एक शक के आधार पर। हम लोग जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पूरा जनपद पुलिस सजग हुई, सतर्क हुई, और हम लोगों ने लगातार प्रयास करके अभियुक्त हरेंद्र को गिरफ्तार किया दिल्ली से। गिरफ्तारी के बाद जब उससे गहराई से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो लड़की इसके घेर पर पानी पीने के लिए गई थी। घर पर ये अकेला था। इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके उसके शव को छुपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घर की सीमा रेखा के अंदर से शव को बरामद किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। मात्र 10 दिनों में इस प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। क्षेत्राधिकारी डिवाई सुश्री वंदना शर्मा को विशेष रूप से इस कार्य के लिए लगाया गया कि नियमित रूप से न्यायालय में पैरवी करके यथाशीघ्र, हम लोगों का प्रयास था कि 40 दिन के भीतर इस प्रकरण में सजा हो, जिसका एक अच्छा संदेश समाज को जाए, अपराधियों में भय व्याप्त हो। और प्रयास किया गया कि पुलिस के स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न हो। क्षेत्राधिकारी डिवाई, यद्यपि उनका क्षेत्र नहीं था, तो उनके द्वारा भी इसमें अथक प्रयास किया गया। स्थानीय पैरोकार कोर्ट मोहर्रे और ADGC श्री सुनील शर्मा, जो इस केस के अभियोजक थे, लगातार हम लोग उनके संपर्क में रहे और मॉनिटरिंग करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोरोना का जो ये चरण आया, इसकी वजह से इसके ट्रायल में विलम्ब हुआ। अन्यथा बहुत पहले इस प्रकरण में सजा हो जाती। जब भी गवाह के लिए तिथि निर्धारित होती थी, पुलिस के लोग गवाह को अपनी सुरक्षा में लेके जाते थे, समय से कोर्ट में पेश कराना, गवाहों की ब्रीफिंग करना। तो इस तरह से बहुत प्रभावशाली तरीके से इस पूरे प्रकरण की पैरवी जनपद बुलंदशहर की पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई, और उसका ये असर रहा कि अत्यंत सार्थक तरीके से विवेचना के बाद और प्रभावी पैरवी के कारण जो सही तथ्य था, अभियुक्त को आज फांसी की सज़ा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। और ये अपने आप में निश्चित तौर पर अपराधियों के मनोबल को तोड़ने वाला काम है। इससे अपराधियों में, विशेष रूप से बच्चियों के प्रति संवेदनशील जो अपराध हैं हमारे समाज के, नाबालिग बच्चियां, छोटी बच्चियां, इनके साथ जो शारीरिक अपराध, बलात्कार और छेड़खानी से संबंधित है, इस तरह के अपराध करने वालों के मन में निश्चित रूप से भय पैदा होगा और इसका बहुत अच्छा संदेश समाज में जाएगा। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और अलग से भी पुरस्कृत करूंगा।